पंच परमेश्वरी भगवान की। शासनपति भगवान महावीर स्वामी, परम गुरु तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। धम्मो मंगलमुखिथं अहिंसा संयमुतवो देवावित्तं नमसन्ति यशरमेशयामणो यादुमसभूपेषु वमरो अव्ययैरसं प्रणयपुफं किलामि सोयपिणी अपायाम एमये समणमुता जेलोये सन्ति सामुनो विहङ्गमवपुफेषु दानवत्ते शरणया भयं च वित्तिं लभामो प्रणयकोयि उवामयीं आगणे सूर्यन्ते उपेषु भौमराजाः मोगारसमाबुद्धा ये भवन्ति अणिषया नानापिण्डरयादन्ता येन बुच्यन्ति शाणोति। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान की फिर ना पाऊँ जन्म दोबारा, ऐसा दो वरदान की फिर ना पाऊँ जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। तोड़ न पाऊँ प्रभु जी
पांच ठगों का डेरा। तोड़ न पाऊं प्रभु जी पांच ठगों का डेरा। किस विध पाऊं आके प्रभु जी दर्शन तेरा। किस विध पाऊं आके प्रभु जी दर्शन तेरा। डगमग नैया डोल रही है दे दो हमें सहारा। डगमग नैया डोल रही है दे दो हमें सहारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा। हाँ नाम तुम्हारा। दिल में निस दिन प्रभु जी जोत जगाऊं तेरी। दिल में निस दिन प्रभु जी जोत जगाऊं तेरी। कब तक होगी मन की पूरी आशा मेरी। कब तक होगी मन की पूरी आशा मेरी। इन नैनों से तेरी जोत का देखूं अजब नजारा। इन नैनों से तेरी जोत का देखूं अजब नजारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा। हाँ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा। हाँ नाम तुम्हारा। कोई न खाली जाए तेरे दर से प्रभु जी। कोई न खाली जाए तेरे दर से प्रभु जी। अपनी दया का हाथ सर पे रख देना प्रभु जी। अपनी दया का हाथ सर पे रख देना प्रभु जी। तेरे दर पे आए हैं हम पाने दर्श तुम्हारा। तेरे दर पे आए हैं हम पाने दर्श तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा। हाँ नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान की फिर न पाऊं जन्म दोबारा। ऐसा दो वरदान की फिर न पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा। हाँ नाम तुम्हारा। हाँ नाम तुम्हारा। हाँ नाम तुम्हारा। श्री महावीर भगवान को वंदन बारंबार। श्री महावीर भगवान को वंदन बारंबार। श्री महावीर भगवान को वंदन बारंबार। श्री महावीर भगवान
श्री महावीर भगवान को वंदन बारंबार। 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 श्री महावीर भगवान को वंदन। श्रवण भगवान महावीर स्वामी का संदेश। उनका अंतिम धर्म उपदेश आज पूरे जैन समाज के बीच में श्रीमद् उत्तराध्यान जी सूत्र के रूप में हमारे पास मौजूद है। इसका प्रयोग इतना अधिक होता है, कोई प्रवचन, कोई व्याख्यान, कोई कहानी, कोई कथा कहीं पर भी जैन धर्म से संबंधित हो तो उत्तराध्यान का प्रसंग जरूर आता है, क्योंकि इसमें इतनी धर्म कथाएं हैं। जीव अजीव का संपूर्ण वर्णन इसके अंदर है। कर्मों का, ध्यान का, साधना का सभी वर्णन इसके अंतर्गत है। ऐसा ये सागर है, ऐसा महासागर है कि भगवान महावीर स्वामी की जिंदगी भर का जो ज्ञान संसार को बांटा, उसका सार संक्षेप हम देखना चाहें तो श्रीमद् उत्तराध्यान जी सूत्र में देख सकते हैं और इससे जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी दौलत है, कितना बड़ा वैभव है। चाहे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित हो, पारिवारिक समस्या हो, व्यापार संबंधी समस्या हो, सामाजिक कोई रुकावट हो, आध्यात्मिक अशांति वगैरह हो, और कष्ट किस किस रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। अनुकूल तकलीफ किसको कहते हैं, प्रतिकूल किसको कहते हैं, उष्ण परिसय और शीत परिसय किसको बोला जाता है। ये संपूर्ण समाज में जीवन भर में जो कुछ भी हमारे को फेस करना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है, उन सभी ए टू जेड सभी समस्याओं का समाधान श्रीमद् उत्तराध्यान सूत्र से बड़े आराम से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा अपने आप में अद्भुत सूत्र है जिसको हम उत्तराध्यान जी सूत्र कह करके पुकारते हैं। और ये भगवान की पवित्र वाणी, अंतिम संदेश, इस अंतिम वर्ष के अंतिम जो है पक्ष में, जिसको निर्माण पक्ष बोला जाता है, और हमारे जैन संमत के अनुसार वर्ष का यह आखिरी पक्ष है। दीपावली को संपूर्ण रूप से वर्ष पूरा हो जाता है, उसकी खुशी मनाई जाती है। और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान के साथ जो एकम आता है वो नया साल प्रारंभ हो जाता है, जिसको तत्कालीन तमाम देश के सैकड़ों राजाओं ने और बड़े समृद्धि समृद्ध सम्राटों ने, उस समय के जितने भी रजवाड़े थे, उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की स्मृति में उनके निर्माण के दूसरे दिन वीर निर्माण सम्मत प्रारंभ करने का निर्णय लिया। और वर्षों तक इसका, कई सौ वर्षों तक यही सम्मत लगातार चलता रहा। आगे जाके विक्रमादित्य बड़े प्रतापी राजा हुए, और प्रतापी राजा हुए, और वो सनातन परंपरा से, वैदिक परंपरा से थे। तो उसके बाद फिर ये विक्रम सम्मत भी उसके साथ साथ चलता रहा। तो ये वीर निर्माण सम्मत सबसे प्राचीन सम्मत है, जो चलते हुए सम्मत में।
और इसका पता आप लोग ये कर सकते हैं कि आजकल कोई 1 जनवरी को मना लेता है या वैशाख में मना लेता है और अलग वर्ष के अनुसार मना लेता है, लेकिन दीपावली तो सब मनाते हैं, दीपावली तो सब मनाते हैं। और दीपावली में कार्ड देने की परंपरा है। दीपावली के लिए करोड़ों कार्ड छपते हैं, दीपावली में देने के लिए करोड़ों कार्ड छपते हैं। उसमें दीपावली की शुभ मंगल कामना तो होती है, उसके साथ साथ नए साल की मुबारकबाद, नए साल की मंगल कामनाएं, नया साल भी उसमें लिखा हुआ रहता है। और वो लिखने वालों से पूछो, प्रेस वाले से पूछो या उसको छपाने वाले से पूछो तो उसको पता नहीं है ये क्यों लिखा जाता है। कि हम लोगों का इतना प्रचार प्रसार नहीं। वो लिखने वाला कहता है भाई कौन सा हमारी तरफ से जो है हमने देना है, व्यापारियों को देना है, संस्थाओं को देना है, पत्रिका छपा दे, बधाई का कार्ड छपा दे दीपावली का, लेकिन उसमें नया साल की मुबारकबाद जरूर क्या करना लिखना। और उसको लिखने का मतलब क्या, दीपावली लिख दे तो बस है, दीप महोत्सव लिख दे तो बस है। लेकिन हमारे जनमानस में अब भी वो छाया हुआ, जो आज से 2550 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ, उसके दूसरे दिन जो पूरे देश के अंदर नया साल जो है उसको मनाया गया। और उसी से सारे जो है गणित और सारा जो है गणना, सारा कार्यक्रम उससे चला। तो ये दीपावली के कार्ड के साथ करोड़ों करोड़ों कार्ड, या नहीं दुनिया के किसी भी हिस्से में जो भारतीय रहते हैं वहाँ पर भी दीपावली का कार्ड छपता है, उसमें भी नया साल का मुबारकबाद लिखा जाता है। तो आप देखिए हमारी संस्कृति, जो हमारी जैन संस्कृति है, वो कितनी गहराई में है। कोई जानते नहीं फिर भी उनके दिल में छाया हुआ, अनायास ही वो लिखते हैं। इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा प्रचार करने की ज़रूरत है, बतलाने की ज़रूरत है, खुद भी लिखने की ज़रूरत है। पहले तो ज़रूर लिखते थे खातों में, आजकल हमारे लोग थोड़ा खातों में लिखना भी बंद कर देते हैं। लिखना चाहिए, वीर निर्माण संवत, सबसे पहले वो लिख करके फिर चालू करो सब। वीर निर्माण संवत जरूर लिखना चाहिए। अब ये तो बड़ा महत्वपूर्ण संवत आ रहा है, वीर निर्माण स्वर्ण महोत्सव। वीर निर्माण स्वर्ण महोत्सव, क्योंकि 50 वर्ष हो जाते हैं तो स्वर्ण महोत्सव होता है, 100 वर्ष हो जाते हैं तो शताब्दी होती है। तो शताब्दी तो पहले मनाया था हम लोगों ने, हम तब हमारी दीक्षा हुई थी, हमारी 2 साल 1 साल की दीक्षा थी, 74-75 के अंदर मनाया गया था। चारों संप्रदाय के आचार्य मिल करके बड़े आयोजन वगैरह संपन्न किए थे। उसकी स्मृतियाँ आज भी हमारे पास हैं। तो देखते देखते 50 वर्ष बीत गए और ये स्वर्ण निर्माण महोत्सव 14 तारीख को प्रारंभ हो रहा है। तो ये नया साल है, वास्तव के अंदर नया साल है, सभी के लिए खुशी और प्रसन्नता का विषय है। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग भगवान महावीर स्वामी की अंतिम पावनी वाणी को श्रवण कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, चतार रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हैं। तो ये 24वां जो अध्ययन है इसका नाम है प्रवचन माता। 24 का अध्ययन प्रवचन माता। प्रवचन माता का मतलब, प्रवचन कहते हैं भगवान महावीर स्वामी की वाणी। प्रवचन, प्रवचन माने महाज्ञानियों ने जो बताया उसको प्रवचन बोला जाता है। जो तीर्थंकरों की वाणी है उसको प्रवचन बोला जाता है। विशिष्ट वाणी जिसके अंदर सत्य ही प्रकट होता है, सच्चाई सच्चाई होती है। उस भगवान महावीर स्वामी की वाणी की माँ, भगवान महावीर स्वामी की वाणी प्रवचन और उसकी माँ वो क्या है, वो प्रवचन माता है। ये है 5 समिति 3 गुप्ती, 5 समिति और 3 गुप्ती। तो आप लोग 25 बोल का थोकड़ा बड़ा पढ़ लेते हैं तो उनको पता होगा, या कभी कभी जो हम लोग सुनाते हैं कथा प्रसंग के अंदर आता है 5 समिति 3 गुप्ती, 5 समिति 3 गुप्ती।
तो 5 समिति 3 गुप्ती को प्रवचन माता कहा गया है। 5 समिति 3 गुप्ती के बिना भगवान महावीर स्वामी की वाणी जीवित नहीं रह सकती। वो आचरण है। माँ के बिना बेटा कैसे जीवित रहेगा? अगर माँ नहीं रहेगी तो बच्चा कैसे जीवित रहेगा? वो बच्चा कैसे फलेगा फूलेगा? जैसे माँ के बिना बच्चा वैसे ही खत्म हो जाता है, ऐसे 5 समिति 3 गुप्ती अगर हमारे जीवन के अंदर नहीं है तो हमारे जीवन में भगवान महावीर स्वामी की वाणी का जन्म और उसका असर कभी जीवन के अंदर होता नहीं। 5 समिति 3 गुप्ती का बड़ा भारी महत्व है, बड़ा भारी महत्व है। और साधु साध्वियों के लिए, श्रावक श्राविकाओं के लिए, चारों तीर्थों के लिए अनिवार्य रूप से बतलाया गया है कि 5 समिति 3 गुप्ती का ध्यान होना चाहिए, याद रहना चाहिए और उनके साथ जीवन को जीने का अभ्यास करना चाहिए। ये जीवन जीने की कला है जिसको प्रवचन माता कहते हैं, 5 समिति 3 गुप्ती कह करके पुकारा जाता है। कितना महत्वपूर्ण अध्ययन है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं हम तीर्थंकरों की जो जितनी भी वाणी है उसकी माँ है, तो ये प्रवचन माता है। तो अगर इस दृष्टिकोण से हमें पढ़ें, इस अध्ययन को पढ़ें, समझने की कोशिश करें, तो हम अपने जीवन को कितना पुण्य से भर सकते हैं, कितना खुशहाल बना सकते हैं, कितनी अच्छी प्रवृत्ति जीवन के अंदर ला सकते हैं। तो ये प्रवचन माता नामक 24वां अध्ययन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी मौका लगे जरूर पढ़िए। प्राकृत में नहीं तो संस्कृत के अंदर पढ़िए। आज तो इंग्लिश के अंदर उसका अनुवाद, वैसे भी पुस्तक आ गए हैं, लेकिन एक एक अध्ययन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर पढ़ना चाहिए। प्रवचन माता नामक 24वां अध्ययन, इसका मूल पाठ हम आगे बढ़ा रहे हैं। अठ पवयण माया समी गुत्ती तवे वय पंचे वय समीयो तो गुत्तियो आहिया ईरिया भाषेषण ताणे उच्चारे समीये दया मण गुत्ती वय गुत्ती काय गुत्ती अठमा ये आओ अठ समी आओ समासेण वियाहिया दुबाल सगम जिण खायम मायम जत्त उपा पवयणम आलम्बणेन कालेन मग्गेण जयणाय चौकारण परिशुद्धम संजय इरियम रिये तथ आलवणम नाणम दंशनम चरणम ता कालेय दिवसे बुत्ते मग्गे उपहवज्ये दम्माउ खेत्तौ चैव कालौ भावौ तः जयणा चौभ्या बुत्ता तम्मे कित्तयोषुण दम्माउ चक्षुषापेः जुगमित्तं च खेत्तौ कालौ जावहि जाउत्ते भावौ इंद्रियथे विवज्जिता अध्यायं चेव सज्जायं चेव पंचात् तमुत्ति तपूरु तपूरकारे उवत्तिरियम्रिये कोये माणे मायाय लोभे उत्तया हासे भय मोहरिये विकसा विकहासु तैवय ये आयं अठ ठाणायं परिवज्जिन्तु संजय अणासवज्जं मियं काले भाषं भाषिज्यपन्नमं गवेषणाय गहणेय परिभोगेषणाय आहारो बहिषेज्जाय ये तिन्हि विषये उग्गमुपायणं पणमे बीये सोहेज्जसा एषणं परिभोयणं चौक्तं विषोहेज्ज जयं न जयि अहो बहो मग्गहियं भण्डयं दुहियं मुनि गिन्नन्तो निक्षिवन्तो य सम्पूज्य सम्पम् उज्जिज्य इमं बियं चक्षुषा पड़िले हिता पमज्जिज जयम जयी अय्या निखिवेज्जावा दुहौ ई समीयेषया उच्चारं पाशवणं खेलं सिंहान जल्लीनम् आहारम् उवै देहम् अन्नं भावितावियम् आणावाय समं लोये आणावाय चेव हुई संलोये अवायमसंलोये आवाय चेव संलोये आणावायमसंलोये परस णुबाघाये समे उज्जुर श्रेयामि अचिर कालकयमीय बथिन्ने दूरमोगाणे शाणासन्ने बलवज्जिये तसपाण बियहरियाय उच्चारायिणी बोशिरे ये आओ पंचसमियाओ समासेण विहाय्या त एतो ये तौ गुत्तियो बोच्छामि अणुपुब्बसो
सच्सुच्चा तहेव मोषाय सच्चा मोषा तहेवय चौथी आस च मोषाय मणगुत्ती चौबिहा संभरम समारंभम समा आरम्भेय तैवय मणम पवर्तमानं तु नियतिज जयम जयी सच्चा तमेव मोषाय सच्चा मोषा तैवय चौथी असच्च मोषाय मणगुत्ती चौबिया संरभम समारंभे आरम्भेय तहेवय वयम पुव्यतमानं तु नियतिज जयम जयी ठाणे निशीयणे चैव तहेवय तुयठणे उल्लंघन पलंघने इंद्रियाणं च जुञ्जने संरम्भं समारम्भे आरम्भे तहेवय कायं पवत्तमानं तु नियतिज जयं जयी येयौ पंचसमीयौ चरणस्य पवत्तणे गुत्ति वीणीयत्तमे बुत्ता अशुभत्थेषु शब्बसु येषा पवयण माया जे सम्मं न आयरे मुनि सोखिपम शब्द संसारा विपमुच्चै पंडियेत्तिभेमि इति 24वां अध्ययनम समत्तम। 24वां अध्ययन प्रवचन माता का ये जो है 27 गाथाओं के साथ यहाँ पर संपन्न होता है और 27 गाथाओं में बड़े सुंदर रूप से प्रवचन माता का विवेचन किया गया है, जो कि सबके लिए याद करने और जानने लायक है। जरूर समय समय पर पढ़ना चाहिए और भगवान की वाणी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लेने का प्रयत्न करना चाहिए। आप लोग भरपूर उसका लाभ लेते हैं, समय निकाल करके आते हैं, प्रभु की वाणी में सम्मिलित होते हैं, निर्माण पक्ष को आप लोग मना रहे हैं और बड़े उत्साह के वातावरण के अंदर आप लोग सूत्र का पाठन कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं। 25वां जो अध्ययन वो यज्ञ नामक अध्ययन है, क्योंकि वैदिक परंपरा के अंदर यज्ञ को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यज्ञ को यज्ञशाला, यज्ञ मंदिरों में जहाँ भी देखो, जहाँ वैदिक परंपरा होती हो, वेदों को मानने वाली परंपरा रहती है, तो वहाँ पर यज्ञों का बड़ा भारी महत्व बतलाया जाता है। तरह तरह की चीज़ें होम कर दी जाती हैं, अग्नि कुंड बनाया जाता है, पता नहीं कितने अनाज, कितना घी, कितनी चीज़ें, कितने मिष्ठान्न उसके अंदर डाल करके होम करते हैं। ये यज्ञ की बड़ी भारी परंपरा है। और उस समय जब श्रवण भगवान महावीर स्वामी विद्यमान थे, तब तक तो इसका तो बड़ा भारी वर्चस्व था। और वो यज्ञ करते करते, क्योंकि पहले तो ठीक ठाक होता था, धीरे धीरे उसके अंदर बहुत बुराइयां आ गई थी। बुराइयां ऐसे आ गई, और वो अनाज को होमते होमते पशुओं की होम दो, प्राणियों को भी होम दो, घोड़े को ले जा करके होम दो, गाय को ले जा करके होम दो। अब जो लोभी लोग रहते हैं, जिनको सिर्फ पैसा दिखता है, वो धर्म के नाम पर कुछ भी करवा लेते हैं। अब ये दुनिया भर के जो उग्रवादी लोग हैं, धर्म के नाम पर तो इतना जो लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, वैसे तो लड़ नहीं सकते। धर्म के नाम पर लोगों को बरगला करके, नियत थे लोगों को मारना, और जो बचने के लिए मंदिरों के अंदर जाना, गुरुद्वारों के अंदर जाना, धर्म का आड़ लेना, निर्दोष लोगों का आड़ लेना। तो जो धन के प्रति बहुत आसक्त रहता है, वो सोचता है यहाँ से ऐसे लोगों को बरगला करके धन मांगा जा सकता है। तो ये लोग उल्टी सीधी बातें बना करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और वो लोग सोचते हैं ये हमारे हितैषी नहीं है, लेकिन वो तो उनके बर्बादी के कारण होते हैं। आप लोगों को अखबार वगैरह देखते हैं, पता होगा, हमास के उग्रवादियों ने इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया। शुरू में उन्होंने बहुत बदतमीजी का काम किया, निर्दोष लोगों को मारा, 2-3 घंटे के अंदर 1400 लोगों का कत्ल कर डाला। ऐसे बहुत से लोगों को उन्होंने जो है किडनैप कर लिया, बंदी बनाया। अब जब जो है इजराइल संभल करके आया, तो आज गांजा पट्टी पूरी तरह से श्मशान घाट हो गया। पता नहीं कितने मर गए।
अब ये उग्रवादियों से किसी का हित होता है क्या? इसलिए हमारा देश पूरी तरह से दृढ़ता से बैठा हुआ है। हमारे देश ने ऐलान किया कि हम जो है किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन उग्रवाद का कभी हम समर्थन नहीं करेंगे। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन हम उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे जो लोग उग्रवाद का विरोध करते हैं। क्योंकि भारत के लिए इस समय बड़ी जो है धर्म संकट की बात है। एक तो हमारा परम मित्र है रूस, एक उधर परम मित्र है हमारा अमेरिका, और एक दूसरी तरफ परम मित्र है इजराइल। और इधर रूस और अमेरिका दोनों जो आपस के अंदर टकरा रहे हैं, और अपना ही जो है दोस्त जो हमेशा सहायता करता है, इजराइल इतनी तकलीफ के अंदर है। इस समय एक एक शब्द बोलना कितना खतरनाक हो जाता है। लेकिन हमारा देश तटस्थ होकर के वो तीनों ही मित्र को संभाल करके चल रहा है। बहुत कहते हैं तुम जो है इजराइल को कहो उसको बंद कराओ, सीज फायर जो बंद कराओ, ये जो युद्ध बंदी कराओ। वो कहता वो किसी देश से नहीं लड़ रहा, वो उग्रवाद से लड़ रहा, और उग्रवाद के विरोध में हम खुद खड़े हैं, तो हम कैसे करवा सकते हैं? तो बंधु बड़े बड़े धर्म संकट रहते हैं, लेकिन उग्रवादी विचारधारा हमेशा धर्म के नाम पर कुछ न कुछ उल्टे काम करवाते हैं, जनता को भटकाते हैं। तो यहाँ पर प्रभु परमात्मा ने यज्ञ नामक इस अध्ययन का वर्णन किया है। इसमें यह बतलाया गया है वास्तव के अंदर यज्ञ क्या है ये समझो। यज्ञ तो शांति के लिए है, यज्ञ को तो जो है अच्छी चीजों के लिए है, बुरी चीजों को जलाने के लिए है, बुरी चीजों को होमने के लिए है। और तुम बुरी चीजों को होमते होमते अपने ही लोगों को होमने लग जाओ, बुरी चीजों को होमते होमते अच्छी चीजों को ही होमने लग जाओ, तो बड़ा मुश्किल का काम हो जाए ना। भाई कांटों को जलाने के लिए कोई जल वहां पर निकाले, वहां पर अग्नि जलाए, और उसके अंदर कोई ले जा करके जो चंदन को ही जलाने लग जाए, तो बड़ी मूर्खता हो जाती। तो यही सही ये यज्ञों का इतना विभत्स स्वरूप सामने आया, तो भगवान महावीर स्वामी ने उसका बड़ा कड़ाके से विरोध किया। ये यज्ञ याज्ञ ठीक नहीं है, इसको बदलना होगा, इसको सही ढंग से चलाना होगा। तो इस बात को उन्होंने जो जिंदगी के अंदर उसका विरोध किया, तो आखिरी ये 25वें अध्ययन के अंदर यज्ञ नामक अध्ययन में यहाँ भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दृष्टि थी यज्ञ क्या होता है और यज्ञ कैसे करना चाहिए, ब्राह्मण कौन होता है, ब्राह्मण यज्ञ करने वाला ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, इसका बड़ा डिटेल के अंदर इसके अंदर वर्णन है। तो ये भी अपना उस समय की सामाजिक स्थिति को, इतिहास को जानने के लिए बहुत अच्छा अध्ययन है, अद्भुत अध्ययन है। और यज्ञ कैसे करना चाहिए, किस तरह से बुराइयों को होमना चाहिए, बुराइयों को नष्ट करना चाहिए, दूसरे को तकलीफ देना ये यज्ञ नहीं है, इस बात को बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पर बतलाया है। और इसके अंदर विशेष रूप से दो भाइयों का वर्णन है, एक जय घोष और दो विजय घोष। और दोनों वाराणसी के रहने वाले थे, बड़े विद्वान दोनों भाई। एक ने एक घटना देखने के बाद जैन धर्म को स्वीकार किया, और एक उसका दूसरा भाई बड़ा भारी पंडित और यज्ञ करने वाला व्यक्ति बना। और बड़ा भारी यज्ञ जिस समय कर रहा था, तो जो मुनि बने हुए जय घोष मुनि थे, वो विजय घोष की यज्ञशाला के अंदर चले गए, और वहाँ पर जो बहस की, वहाँ पर जो समझाया, वहाँ पर सही अर्थ बतलाया, तो वहाँ पर जितने हजारों की तादाद में जो ब्राह्मण वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे, उन सब के साथ इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया, मुनि जीवन को स्वीकार किया कि वास्तव के अंदर यज्ञ क्या है। ये समझने के बाद ऐसा अद्भुत अध्ययन है ये जो 25वां अध्ययन है, जिसको यज्ञ नामक अध्ययन कह करके पुकारा जाता है। चलो इसका मूल पाठ थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। माहणाकुल शंभु आशि विपो महाजशो जायई जम जन्नमी जय घोषिति नामो इंद्रिय गमहिनी गायी मग्गमामी महामुनि गामाणु गाण म्रियंतो पत्तो बाणरसिंपुरीं
बाणारसीय वह्या उज्जाणं मे मनोरवे फासुये सिज्ज संथारे तत्थवासमुजागे एवं तेणेव कालेन पुरीये तत्थमाहणे विजय घोषेत्ति नामेणं जन्मं जय मे अवि अहते तत्थणगारे मासखमणपारणे विजय घोषत्तजन्मं मे भिक्षठाय वठ्ठिये समुवठ्ठियं तहिं सन्तं जायगो परिसेयाये नहुदाहामि ते भिक्षं भिक्षु जायाय अन्नौ जे बिये बियम सप्पा जन्न ठाय दे दिया जोई संग बियु देशा जेस धम्माण पारगा जे समत्था समुद्धुत्वम परम पाणमेवय जे सिंह अन्न मन मनं देयम भो भिक्षु सब कामियम सो तथैवं परिसिद्धो जायणो महामुनि नविरुद्धो नवितुठो उत्तमठ गवेशौ अनन्नठं पाणहि उम्बा नविनिर्माणहाणाय वा तेसिं मों विमुखणठाय इमं मरणमभवि न विजानासि वेयमुहं न विजानानयमुहं नक्षत्राणमुहं जं च धम्माणवामुहं जे समत्था समुद्धन्तुं परमपाणमेवय न ते तुमं जानाहि अहं जानासि दोवणम् तस् खेव पोखोणं तम अचयन्तु तहिं दियो सपरीख्यो पंजलि ऊडु पुच्छयितं महामुनिं बियाणं जी मुहं बुहि बुहाणं जन्नाणं च मुहं नखत्ताणं मुहं बुहि बुहि धम्माण वा मुहं जे समत्था समुद्धोतं परम पाणमेवय एवं शेषाशयं सब्बं साहु कणय पश्चिमो अग्निहोत्र मुहाबेया जन्नठी बियसामुहं नक्षत्राणमुहं चंदो धम्माणं काशभूमं जहाँ चंदम गायिया चिट्ठन्ति पंजलि उड़ा बंधमाना नमनसन्ति उत्तमं मौनगाहारिणौ अजानगा जन्नवायी बीजामाहन संपया मूढ़ा सज्जाय तवसा भाषच्छन्ना इवं गिणो जोलोये मम्मड़ो बुत्तो अज्ञेन मह्योता सया कुशलदठिंठं तंबुयं भूममाहणं जोण सज्जायागन्तुं पव्वयन्तो न सूययि रमये अज्जबयणं तंबुमं भूममाहणं जायरूपं जहामठं निद्धत्तमलपावगं रागदोषभयाय्यं तंबुमं भूममाहणं तव श्रियं किशं दन्तम् अवियच्चं समं शोणियं शुभ्यं पत्तय निब्बाणं तंबुमं भूममामणं तस्य पाणे बियाणिता संगहेण यसद्धावरे जोण हिंसैति विहेणं तंबुमं भूममाहणं कहावा जैवाहासा लोहावा जैवा भया मूसं न भयै जोहुं तं वयं भूममाहणं चित्तमत्तमचित्तं वा अप्पं वा जैवा बहु न निग्रही अदत्तं चेत् तं भूमं भूममाहणं दिव्यं मानुष्यतेरिच्छं जोणसेवै मौनं मनसा कायवकीर्णं तं भूमं भूममाहणं जामोहं जले जायं नोवलिपैवारिणा एवं अलियं कामेहिं तं वयं भूममाहणम् अलोयोयं महाजीवम् अणगारम् अकिञ्चनम् असंसत्तं वियत्थेहिं तं भूमं वयं भूममाहणं जयिता पुब्बसंयोगं नायसङ्गेदं वन्दने बन्धवे जोणसज्जै भोगेषु तं वयं भूममाहणं पशुबन्धा शब्देया जठ्ठं पावकं तं तायन्ति निःशीलं कम्माणि बलवन्ति न विमुण्डेन समणो न ओंकारेण ब्रह्मणो न मुनिरन्नवासेण कुशचिरेण तावसो समयाय समणो होई ब्रह्मचिरेण ब्रह्मणो नाणे अयमुनि होई तवेण होई तावसो कम्मुणा ब्रह्मणो होई कम्मुणा होई हत्यो वैसो कम्मुणा होई शुद्धो हवै कम्मुणा ये पाव करे बुद्धे जे हिं ते हिं सुनायणो सब काम विनिमुक्तं तं वयं भूममाहणम् एवं गुणसमावृत्ता ते भमन्ति दियोत्तमा ते समर्था समुद्धत्वं परमपाणमेवय एवं तु संशये छिन्ने विजयघोषे यमाहणे समुदायतो तं तु जयघोषं महामुनि तुठेय विजयघोषे ईणमुदाहुकयञ्जलि माहणत्तं जहाँ भूयं दुष्सुठु मे उवदंशियं तुभ्ये जय्या जन्नाणं
तुभ्ये बीय व्यूम व्यूम जोई संग व्यूम तुभ्ये तुभ्ये धम्माण पारगा तुभ्ये समथ उद्धत्तुम परम पाण में वय तम नुगहणम करे हम भिक्षेयम भिक्षु उत्तम नमो न कज्जम मज्ज विक्षेणम क्षिपम निखमणुलिया माँ मभीषी भयावट्टे घोरे संसार सागरे उबले वो होई भोगेशु अभोगी नोवलिपई भोगी भमई संसारे अवोई विपमुच्चई उल्लो ओ सुको यदो मुदूड़ो गो गोलया मठिमाया दोवी आवड़िया कूड़े जो उल्लो सोथ लग गई एवं लग्न से दुमेहा तेनरा काम लालसा वीरता लग्नती जहाँ से सुख गोले एवं से विजय घोषे जय घोष संतिये अणगारस निखंतु धम्मं शुचा अणुत्तरम खविता पुब्बकम्मायं संयमेण तवेणय जय घोष विजय घोषा सिद्धिं पत्तामणुत्तरम तिवेमि। 25वां यह अध्ययन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसमें शास्त्रकारों ने ये बतलाया कि जय घोष जिस समय जय घोष मुनि विजय घोष के यज्ञ के अंदर गए और उन्होंने ये कहा भाई हमारा 1 महीने की तपस्या चल रही है तो तुम्हारे इस यज्ञशाला के अंदर जो भोजन बना हुआ निर्दोष है वो हमारे को पारने के लिए दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं, यह आपको नहीं मिल सकता, यह आपके लिए नहीं दे सकते, ये तो ब्राह्मणों के लिए है, ये तो विद्वानों के लिए, ये तो ब्राह्मण बटुकों के लिए है, तुम्हें कैसे दे सकते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई हमारे संयम को, हमारे नियम को, हमारे कानूनों को देखो, कौन बड़ा है, कौन विद्वान है, और तुम अपने ब्राह्मणों को देखो क्या क्या करते हैं उनके जीवन के अंदर। तुम यज्ञ किसको कहते हो, ब्राह्मण किसको कहते हो, विद्वान किसको कहते हो। जिस समय जय घोष ने वहाँ पर जो कहना शुरू किया और प्रश्न पूछना शुरू किया वहाँ पर एक के बाद एक, वो सबने हाथ जोड़ कर कहा महामुनि आप ही बतलाओ इसका अर्थ क्या है। तो वहाँ पर जय घोष ने सब चीज़ों का समाधान किया और ऐसा समाधान किया, ऐसा वर्णन किया, उन लोगों ने इतने प्रभावित हुए। उन्होंने जिनेंद्र भगवान के धर्म का, अहिंसा का, महाव्रतों का, त्याग तपस्या का, अरे भाई जब तक संतों को नहीं बहराते हो तो ऐसा भोजन तो भोजन ही नहीं होता, इससे बड़ा और बहराने के लिए सुपात्र क्या हो सकता है। उन्होंने जो संदेश दिया सारा समाज बदल गया, वो पुरोहित बदल गए और यहाँ तक ये लोग प्रभावित हो गए। इतने प्रश्न उन्होंने पूछे और उन प्रश्नों का ऐसा जवाब उनको दिया, ये सारे के सारे उनको वैराग्य हुआ और उन लोगों ने कहा भाई हम तो आपके चरणों के अंदर जीवन को ही समर्पित कर देते हैं। और विजय घोष ब्राह्मण, उसके साथ साथ उसके जितने भी पुरोहित थे, जितने भी वहाँ पर उस यज्ञ करने के लिए आए हुए थे, जितने पंडित थे, उसमें से ज़्यादातर लोगों ने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करी, श्रवण दीक्षा अंगीकार करी, साधना पथ के ऊपर चले, आराधना के पथ के ऊपर चले। तो कितना बड़ा उन्होंने काम किया। शास्त्रकार आखिर के अंदर यहाँ पर कहते हैं कि खविता पुब्बकम्मायं, इन दोनों ने तमाम जन्मों जन्मों के कर्मों को तोड़ करके, जन्मों जन्मों के कर्मों को तोड़ करके संयमेण तवेण, ऐसा संयम और तप किया। जय घोष और विजय घोष दोनों भाई एक जैन संत बने थे, एक वैदिक परंपरा के अंदर याज्ञिक थे। ये दोनों ने ऐसी तपस्या करी, आखिरी समय में तमाम कर्मों को तोड़ करके मोक्ष के अंदर चले गए, सिद्धत्व बुद्धत्व को उन्होंने प्राप्त किया। तो ये भगवान महावीर स्वामी का ये संदेश, ये सदियों सदियों के लिए, आज भी इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। श्रावक श्राविकाओं को इसकी जानकारी होना जरूरी है।
हम जब तक जानकारी नहीं लेंगे, जब तक उसके पाप से बचेंगे नहीं और दूसरे को भी हम कुछ कह नहीं सकेंगे। इसलिए जो उत्तराध्यान जी सूत्र है, इसका एक एक अध्ययन अपने आप में बहुत अद्भुत है। एक एक अध्ययन को हम समझते हैं ना, हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कर्मों की निर्जरा अलग हो जाती है, पुण्यानुबंधी पुण्य बढ़ता है, तरह तरह के पाप खत्म हो जाते हैं, तरह तरह के अंतराय खत्म हो जाते हैं। ये भगवंतों की वाणी, उनके मुखारविंद से निकले हुए शब्द 2500 वर्ष पहले प्रभु परमात्मा के मुंह से जो शब्द निकले, उन शब्दों को गणधर भगवंतों ने उनको संकलन किया और आगे जाकर के उनको लिखित कर दिया गया। आज वही हमारे पास मौजूद है और ये हमारी कितनी बड़ी पुण्यवाणी है। उस महापुरुष के मुखारविंद से जो शब्द निकले, उसको हम बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं, हम लोग चतार सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो हमारी पुण्यवाणी कितनी बड़ी बात है। इसका जीवन में स्वाभिमान होना चाहिए। स्वाभिमान का मतलब अच्छे से अच्छा होना, अच्छे से अच्छा होना। अभिमान का मतलब जो गलत चीज़ है उसको लेकर के लोग अभिमान करते हैं तो उससे गिरते चले जाते हैं। अच्छी चीज़ का स्वाभिमान होना चाहिए। स्वाभिमान होगा तो हमारे अंदर दृढ़ता रहेगी। कभी भी ऐसा कुछ रहेगा, अगर एक बच्चे को आपने रोज बतलाया तो जैन परंपरा का है, तो जैन धर्म को मानने वाला है, भगवान महावीर स्वामी को मानने वाला है, हम लोग तो ये अंडे वगैरह इनको छूते तक नहीं है, हमारे खानदान में किसी ने नहीं कहा, ये तो हम कभी हाथ भी नहीं लगाते। जब उसको बतलाते हैं, जैन का एक स्वाभिमान पैदा करते हैं। और बच्चा स्कूल में जाता है, जिस समय प्यास लगती है, भूख लगती है, दुकान में भागा भागा जाता है, जा कर के देखा, टॉफी लेने के लिए गया था, वहाँ देखा अंडे रखे हुए हैं। हो सकता अरे मैं तो जैन हूँ, इस दुकान से कैसे खरीद सकता हूँ? मैं जैन हूँ, मेरी माँ कहती है, मेरे दादा कहते हैं, मेरे भाई कहते हैं, मैं जैन है तो जहाँ पर अंडे बिकते हो वहाँ पर टॉफी कैसे खरीद सकता हूँ? टॉफी नहीं खरीदता। मैंने कहा दूसरी दुकान के खरीदेंगे। इसको कहते हैं स्वाभिमान। अगर हमारे जीवन के अंदर स्वाभिमान आ जाता है तो हम अनेक प्रकार के पापों से अपने आप को बचा लेते हैं। तो निर्माण पक्ष प्रारंभ हुआ, निर्माण पक्ष की हम लोग आराधना कर रहे हैं। और कल रात को आप लोगों ने खूब दिल खोल करके सभी लोगों ने निर्माण पक्ष के इस जाप को, जिसको खीर का पाठ कहते हैं, बड़े अच्छे ढंग से संपन्न किया। सारी रात रौनक रही, सारा दिन रौनक रहा। और जिनको जैसे भी पता लगा सब लोग आए, किसका नाम लिखा था नहीं लिखा था, जैसे पता लगा सब लोग आए और बड़ी संख्या में दिन रात कल बराबर नमकार मंत्र का जाप चलता रहा। ये आप लोगों की एक श्रद्धा है, भक्ति है, गुरु नगरी का प्रभाव है। यहाँ पर हम सुनते हैं, प्रेरणा होती है, तो कोई भी कार्यक्रम होता है तो तहरील से आप लोग उसको सफल बनाते हैं। इसके लिए जितना भी परिवार इसके अंदर सम्मिलित हुआ है, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं। और इसको ऑर्गेनाइज करने का जो दायित्व मिला है, उनकी पुण्यवाणी तो पुण्यवाणी है ही है। और शरीक होकर के, सहयोग दे करके पूरे जैन नगर निवासियों ने इस कार्य को बहुत सुंदर रंग से संपन्न किया है। आप सबको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। हम कुछ आह्वान करते हैं, हम लोग कुछ डरते डरते आप लोगों को बताते हैं, पता नहीं लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन आप लोग तहे दिल से सुन लेते हैं और हमारे को बड़ी खुशी होती है। तो कोई आह्वान करते हैं तो आप लोग उसको सिरे चढ़ा देते हैं, तो अपने को बड़ी खुशी होती है, अपने को बड़ी प्रसन्नता होती है। हम तो कहते हैं हर परिवार के अंदर सुख शांति रहे, हर घर के अंदर सुख शांति रहे, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, शांति के अंदर रहे, हर घर का काम कारोबार अच्छा रहे और वो धर्म ध्यान कुछ न कुछ जीवन के अंदर करते रह सकें। ऐसे हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं रहती हैं। अब ये हम सब के लिए बड़े भारी सौभाग्य की बात है, भगवान महावीर स्वामी का 2550वां स्वर्ण निर्माण महोत्सव 14 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। अब क्या करेंगे, उसमें क्या कर सकते हैं? उन महापुरुषों के लिए जिनके लिए सब कुछ जीवन लगा दें तो भी जो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ऐसे महापुरुषों का जीवन आया है। और वो निर्माण पक्ष और ये निर्माण दिन, वो भी स्वर्ण निर्माण दिन आ गया है, तो इसको स्वर्णिम बनाने का हम लोगों ने प्रयत्न करना। शताब्दी वर्ष पहले मना चुके हैं। अब जिन्होंने शताब्दी भी मनाया
फिर ये स्वर्ण जो है स्वर्ण जो है वर्ष मना रहे हैं, वो तो उनकी पुण्यवाणी का कोई कहना ही क्या, यही स्मृतियाँ होती हैं, यही पुण्यवाणी की बात होती है। तो हम सोचते हैं हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, अगर बाहर होते तो बाहर से कुछ प्रयत्न वगैरह करते, लेकिन फिर भी हमारी ऐसी भावना है कि हम अपने गुरुओं का मनाते हैं, अपने परिवारजनों का मनाते हैं, साधु साध्वियों का मनाते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी का स्वर्ण निर्माण महोत्सव है, तो उसको भी यादगार के रूप में मनाना चाहिए। और हम ऐसा तो नहीं कर सकते बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दें, बड़े बड़े स्कूल खोल दें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हम खोल दें, ऐसा तो नहीं। ऐसा तो आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में तो क्या है। हम तो एक धर्म ध्यान का वातावरण दे सकते हैं, एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। हमारी तो हार्दिक भावना है, एक वर्ष तक ये स्वर्ण निर्माण पर्व क्या करेगा, चलेगा 14 तारीख से अगली दिवाली तक। तो हम सोचते हैं 12 तारीख को भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव 12 तारीख को है। तो हर आने वाले 12 तारीख को कोई न कोई धर्म ध्यान करेंगे, कोई न कोई विशेष रूप से। जन्मदिन तो रोज होता है, जन्मदिन की कोई बात नहीं होती। जन्म को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि जन्म तो पता नहीं कितने अनंतों बार हमने लिया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, दीक्षा को हम बहुत पसंद करते हैं। हमारा दीक्षा दिन ही हमारा जन्मदिन है। जन्म तो नहीं मालूम कितने बार हमने लिया। हर पशु का जन्म होता है, हर पक्षियों का जन्म होता है, कीट पतंगों का जन्म होता है, देवताओं का जन्म होता है, नारकियों का जन्म होता है, लेकिन दीक्षा किसी किसी को मिलती है। इस बात में हमारे को बड़ा स्वाभिमान है कि हमारे को दीक्षा मिली। कोई कहता है आपका जन्मदिन कब है, वो कहता है ना 22 जनवरी का हमारा जन्मदिन। हम उसी से गिनते हैं कि उसी दिन से तो हमारा जीवन प्रारंभ हुआ। वही तो एक अद्भुत चीज हमारे को गुरु ने प्रसाद के रूप में दिया, इसलिए दीक्षा हमारा वास्तव के अंदर जन्मदिन है। और ये 12 तारीख को हम अगले वर्ष 12 तारीख तक हर 12 तारीख को कोई न कोई धर्म ध्यान का कार्यक्रम निश्चित करके बतलाएंगे। और सिर्फ जयनगर के अंदर ही नहीं, पूरे देश में जो जो भी हमारे संपर्क में आए हैं उन सबको भी उस दिन कुछ न कुछ करने की प्रेरणा देंगे। प्रेरणा देंगे, ऐसा होता है। अगर करना चाहें तो बड़े आराम से ये काम किया जा सकता है। जिस समय हमारा ये जो स्वर्ण दीक्षा महोत्सव जो आया, तो महासती सिद्धायिका जी महाराज साहब कहने लगे बड़ा भारी फंक्शन करना है। मैंने कहा भाई बड़ा भारी फंक्शन करके कैसे कैसे करोगे, ऐसा काम करो सारे देश के अंदर सब लोग मनाएं। उन्होंने हर 22 तारीख को कार्यक्रम रखा, एक वर्ष तक हर कार्यक्रम को रखा, 1921 से लेकर के 22 तक। और बंधुओं, देश भर के अंदर सैकड़ों ऐसे जैन सभाओं ने, सैकड़ों संस्थाओं ने, सैकड़ों महिला मंडलों ने और सैकड़ों ऐसे लोगों ने और व्यक्तिगत रूप से साल भर कार्यक्रम बतलाया। कभी कोई कार्यक्रम, कभी कोई कार्यक्रम, कभी कोई कार्यक्रम, ऐसे बहुत से कार्यक्रम हुए। तो हम सोचते हैं भगवान महावीर स्वामी का आया है, वर्ष दिन का है, और वो स्वर्ण निर्माण महोत्सव है, तो हर 12 तारीख को कोई न कोई विशेष कार्यक्रम हम रखेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। और यही नहीं, पूरे देश के लिए करेंगे। जहाँ जहाँ हम गए हैं, जहाँ जहाँ हमारा परिचय है, जहाँ जहाँ पर अपने को जो जानने वाले लोग हैं, उनको भी प्रेरणा देंगे। तो अगले जो है वर्ष तक हर 12 तारीख को भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव हम कोई न कोई जाप से, पाठ से, दया से, परोपकार से, सामायिक से, कुछ भी जो कार्यक्रम रहेंगे उसके माध्यम से मनाने का हमारा भाव है। जिसके अंदर शरीक होना सब लोगों का अपना कर्तव्य है, बड़े प्रेम से शरीक होना है। साल भर हमने इस महोत्सव को आगे बढ़ना है। और जो भगवान महावीर स्वामी के 5 कल्याणक इस बीच में आएंगे, उसमें विशेष रूप से कार्यक्रम रखे जाएंगे, क्योंकि निर्माण महोत्सव है, स्वर्ण निर्माण महोत्सव। एक साधु संतों का भी होता है तो इतना होता है, तो भगवान महावीर स्वामी का स्वर्ण निर्माण महोत्सव आए और हम कुछ भी न करें, ये तो बहुत ही खराब लगता है। एक ही दिन में कुछ नहीं होता, साल भर कुछ न कुछ करते रहेंगे तो बहुत कुछ जीवन के अंदर हो जाएगा, ऐसा भाव है। जरूर आगे आप लोगों ने इन कार्यक्रमों के अंदर तहे दिल से जो संपर्क में आना है
और उस कार्यक्रम को करना है। जो जो भी बनेंगे समय समय पर बतलाएंगे। अभी तो यही 12, 13, 14 तारीख का कार्यक्रम है जिसको आप लोगों ने संपन्न करना है। अब हमारे मणिभद्र मुनि महाराज साहब अपना उद्बोधन दे रहे हैं, उसके अनंतर सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। धम्मो मंगलमुखी धाम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसा धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रम भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिस वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावनी वाणी उत्तराध्यान जी सूत्र के रूप में आज हमारे समक्ष मौजूद है। उसी को अभी हम लोगों ने वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से बहुत सुंदर रूप में संक्षिप्त विवरण और मूल पाठ के रूप में हम लोगों ने श्रवण किया। इसी तरह हमारा विषय चल रहा है कि इस आत्मा को मनुष्य भव की प्राप्ति कितनी दुर्लभता से हुई है, इस विषय में हम चर्चा कर रहे थे। श्रमण भगवान महावीर ने भी अपनी पावन देशना में फरमाया, मानुषम खु सुदुल्लहम। सिर्फ प्रभु महावीर ही नहीं, संसार के जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी ने मनुष्य भव की दुर्लभता का बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया और उन सब ने ही मनुष्य भव को दुर्लभ बतलाया। अब इस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के बाद इसका हम सही सदुपयोग कर पा रहे हैं या नहीं, तो हमें स्वयं को ज्ञान होगा। श्रेष्ठ चीज का मिलना जितना दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ होता है उसका उपयोग। अच्छी चीज का सदुपयोग भी किया जा सकता है और उसका दुरुपयोग भी होता है। मनुष्य भव प्राप्त करके इस मनुष्य रूपी जीवन को, इस जीवन से हमने कुछ अपना हित किया या फिर अपनी आत्मा का अहित किया,
ये तो ज्ञानी पुरुष जानते हैं या स्वयं हमारी आत्मा भी जान सकती है। कभी कभी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के एक शैतान से भी बढ़कर जो कार्य और कर्म करते हैं हम, और उस कार्य को करने के बाद हमको स्वयं को मनुष्य कहलाना शर्मिंदगी महसूस होती है। आज हम लोग दुनिया को देखते हैं। आज की दुनिया क्या, मतलब जब से सृष्टि चली आ रही है, राम के साथ रावण, कृष्ण के साथ कंस, महावीर के साथ गौशालक आदि, ऐसे सभी तरह के लोग हुए हैं। जहाँ अच्छे होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है अच्छे लोगों से ज़्यादा बुरे लोग अच्छे लगने लगते हैं। हमको भी लगता है ना कभी कभी, आज हमें स्थानक में आकर के सामयिक करना, स्वाध्याय करना जितना मुश्किल महसूस होता है, कहीं नाच गान भक्ति आदि के माध्यम से अगर हो रहा हो, उस जगह पर हम लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। मनोरंजन का कोई साधन मिल जाता है तो वहाँ पर जल्दी हमारा आकर्षण बनता है। ऐसा ही भगवान के समय में स्वयं गौशालक ने भी अपने आप को घोषित कर दिया था, मैं भी तीर्थंकर हूँ। और स्वयं को तीर्थंकर घोषित करके उसने एक विशाल समूह को अपने पीछे लगा भी लिया। और कहते हैं भगवान महावीर के शासन में तो 4.5 लाख 5 लाख के करीब साधक उनके तीर्थ में, 14,000 साधु, 36,000 साध्वियाँ, 1,59,000 श्रावक और 3,18,000 श्राविका। ये उनका ही तीर्थ था, ये उनका क्या था, एक संघ था। परंतु गौशालक ने इतने लोगों को अपने पीछे लगाया, 11 लाख सन्यासी उसने तैयार कर दिए। इतना बड़ा संघ उसने तैयार किया था। परंतु गौशालक के मरने के बाद और गौशालक के बाद भला वो संगठन कब तक चला, नहीं चल पाया। उसके होते होते ही बिखर गया और अंत में जाकर के तो बल जब उसके जाने के बाद समाप्त हुआ। और आज तक बंधु आज उसका नाम लेवा नहीं। उस संप्रदाय में दीक्षित होने की तो बात बहुत दूर की बात। तो इसलिए जो सज्जन पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, और जिसके अंदर मानवता होती है, इंसानियत होता है, और इंसानियत का मूल्य जो समझते हैं, उनका ही इतिहास बनता है। इसलिए कहा है कि मनुष्य भव को पाना दुर्लभ नहीं है, मनुष्यता दुर्लभ है। क्योंकि प्रभु ने कहा था, चत्तारी परमं गाणी दुर्लहाणीय जंतुणो मानुसत्तम, मतलब मनुष्यता दुर्लभ है। और बंदो मनुष्य तो कितने आज इस संसार के अंदर लगभग 7 अरब के करीब ये मनुष्य हैं। इन 7 अरब मनुष्य में कितने ऐसे मनुष्य हैं जो धर्म को समझ पाते हैं या धर्म का नाम से अपने आप को आध्यात्म के महामार्ग पर ले चलते हैं। और उसमें भी धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले कितने लोग हैं। और शुद्ध धर्म को समझना, जो अपनी आत्मा को समझकर सही मार्ग को समझने वाले लोगों की संख्या तो बंधु अंगुली में हम गिन सकते हैं, गिना जा सकता है। इतने थोड़े लोग रहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार में मनुष्य होना ये बड़ी बात है, परंतु इससे भी बड़ी बात है मनुष्यता का जीवन में आना। और जिसने मनुष्यता को समझकर, इंसानियत को समझकर और मानवता को समझकर अपने भीतर के अंदर मनुष्यता को अंगीकार कर लिया, बंधु उसका ही मनुष्य भाव, उसका ही ये मानव जीवन सार्थक हो सकता है। तो इसलिए तीर्थंकर आत्मा ने कहा, तीर्थंकर भगवान ने कहा, मनुष्य भाव दुर्लभ है। अब आज सिर्फ तीर्थंकर आत्मा ही क्या, बंधु रामचरित्र मानस में भी बड़े भाग मानुष्य तन पाया। चाहे तुलसीदास संत हो या कोई भी संत क्यों न हो, हर संत ने हमें ये प्रेरणा दी है, मनुष्य भाव दुर्लभ है, मनुष्य भाव दुर्लभ है। ऐसे कहते कहते सुनते सुनते भी हमारे क्या हो गए, कान थक गए। परंतु समझ में फिर भी
हम लोगों को क्यों नहीं आता? क्योंकि बंधु आता इसलिए नहीं आता कि बंधु अभी हमको वहाँ पर पूर्ण रूप में श्रद्धा बन नहीं पाई है। इस विषय में भी आगे बोला जाएगा। तो कहने का मतलब बंधु, आज अनादिकाल से हमारी आत्मा संसार में परिभ्रमण करती रही, कभी नरक में चली गई, कभी त्रियंच गति में जाकर के पराधीन अवस्था को और उस दुख को भोगा, कभी थोड़ा सा पुण्यवान इकट्ठा करके हमारी आत्मा क्या हो गई, देवलोक में चली गई और वहां देवलोक में सुख को भोगा। परंतु वो सुख भी तो सीमित था। कितनी लंबी उम्र, ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम। और बंधु ये 33 सागरोपण बड़ा लंबा समय होता है, परंतु लंबा समय का भी अंत तो है ना बंधु, कभी न कभी इसका भी अंत होगा। और अंत होने के बाद वो सुख है या दुख है, उस दोनों का अंत होगा। देवलोक का सुख भी एक न एक दिन समाप्त होना है, और समाप्त होने के बाद फिर बंधु फिर इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा, और बड़ी सावधानी से चलना बड़ा आवश्यक होता है। और बंधु आवश्यक इस मनुष्य भाव को और समझना, और मनुष्य भाव की इस मानवता को समझने के लिए बड़े सुंदर शब्द में कवि ने कहा है, हमने तो घूमी चारों गतियाँ, न मानी जिन वाणी की बतियाँ। हमने तो घूमी चारों गतियाँ, न माने जिन वाणी की बतियाँ। नरक में दुख ही दुख उठाया, नरक में दुख ही दुख। बंदो, उस नरक के दुख को अगर याद करें और नरक का उस दुख का अनुभव अगर हो जाए, शायद दोबारा उस नरक में जाने का मन न हो। परंतु जब उस नरक से निकलते ही हम क्या हो गए, उस दुख को भूल गए। नरक की बात तो छोड़ दीजिए, कभी कभी हमारे जीवन में, इसी जीवन में भी दुख की घड़ियां आई हैं बंधु। कभी कभी ऐसे दुख हमारे जीवन के अंदर आए हैं, और उस दुख के समय में अनेकों संतों की याद आई है, धर्म की याद भी आई है। परंतु उस समय माला जाप पाठ आदि भी करने का प्रयत्न किया। जब बंधु वो बुरा वक्त समाप्त होता है, अच्छा वक्त शुरू होते ही फिर हम क्या हो जाते हैं, प्रतिकूल समय समाप्त हुआ, अनुकूल समय आया, और अनुकूल समय के आते ही फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। बहुत बार हम लोग ये देख लेते हैं, जब हमारा पड़ोसी गुजर जाता है और हमारा नज़दीक का दोस्त गुजर जाता है, और उस समय थोड़ी देर के लिए हमारे मन में वैराग्य भी आता है, सत्ता कि यही तो सत्य है, और कल तक तो इसकी भी अनेकों सपने थे, और आज सारे सपनों को छोड़ करके चला गया। और वो वैराग्य भी आता है। और वैराग्य कब तक बंधु, शमशान में गए, फूंक के आ गए, और घर में आके नहाने के बाद फिर हम क्या हो गए, उसी 3-5 में लग गए। फिर हम ये भूल जाते हैं, अरे मुझे भी इस संसार से एक न एक दिन जाना पड़ेगा। बंधु हम फिर भूल करके उसी दुनियादारी में लग जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सत्संग है, और बंधु संतों की वाणी को सुनना और धर्म को श्रवण करना, ये भी संसार के अंदर दुर्लभ होता है। ऐसे अनेकों दुर्लभ चीजों में बंधु मनुष्य भाव को भगवान दुर्लभ कहते हैं। और इसी तरह से मनुष्य भाव के साथ साथ में बंधु धर्म श्रवण को भी प्रभु ने दुर्लभ बतलाया है। और बंधु मनुष्य भाव हम सबको मिला, और धर्म श्रवण का अवसर भी हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। और बंधु धर्म श्रवण और मनुष्य भाव के मिलने के बाद धर्म के प्रति हमारी क्या श्रद्धा बन पाई है, बंधु इसकी व्याख्या और इसके संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष आगामी दिनों में प्रवचन में थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। इतना कहते हुए बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की
वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। जिन भाई बहनों का आज एकासना वियासना हो तो एकासना वियासना का प्रत्याख्यान कर ले। में तेरा भी एकासन है, क्या बात है। छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं एकासन का बचकाना रियंत तस्वंते पड़ी कौन त्याग बोस रे बोस रे बोस। तपस्या करने वालों को आज के आयमिल का प्रत्याख्यान। आज का आयमिल सिर्फ सौरभ जी का आज 14वां आयमिल है, 15वां आयमिल है। अर्धमास खमण हो गया, अर्धमास खमण का पचखान। कल पारना तो नहीं, फिर तो आगे बढ़ रहे हैं। चलो बढ़ा, तो आप जो आगे बढ़ रहे हैं अर्धमास खमण से आगे आपने अपने कदमों को बढ़ा दिया है। साता रहे ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। आज 15 में आयमिल का पचखान सब समय बत्तण त्याग बोस रे बोस। तपस्या करने वालों को आज के उपवास का प्रत्याख्यान। आज का उपवास मधु जी उनकी बरसी तब चल रहे हैं, आज आपका उपवास है। आज के उपवास का बचकान मैं तगणम सब समय बत्तण त्याग बोस रे बोस रे बोस। आज श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब का 23वां उनका जो उपवास है। 22 का पचखान कल हो गया था, 23 में उपवास का मौन पूर्वक उपवास की आराधना कर रहे हैं। मास खमण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें साता रहे ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। अब ये संघ की तरफ से सूचनाएं हैं और सूचनाओं के अनंतर मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचनाएं। जयकारे बोलिए शासन
श्रीचत्तारिमङ्गलम् अर्यन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहूमङ्गलं केवलीपनतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारिलोकोत्तमा अर्यन्तालोकोत्तमा सिद्धालोकोत्तमा साहूलोकोत्तमा केवलीपनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अर्यन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहू शरणं प्रव्रजामि केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा